स्टूडेंट, मैं नितिन नायक आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी वन पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन में क्या होता था कि इसमें आपको एक लेटर दे दिया जाता था और उसमें आपको उनके प्लेस लिखने होते थे और आपको ये देखना होता था कि किस लेटर का पेयर किस लेटर के साथ बन रहा है। तो आज आपको मैं कल की क्लास का थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने जो बच्चे आज की क्लास में नए ऐड हुए हैं वो कृपया मेरी पिछली वीडियो देखें, जो लेक्चर मैंने इसके पहले पढ़ाया है उसको देखें, फिर इसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, तो उनको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है इस वाली वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में सबसे पहले हमें क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो आपको ये डिप्लोमेसी शब्द दिया है, मैंने आपको रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन लिया है, तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो डी होता है वो उसका स्थान कितना होता है 4, आई का कितना होता है 9, पी का कितना होता है 16। ऐसे ही आपको सबके क्रम से स्थान लिखने हैं, किसका स्थान क्या होता है। जैसे हमें डी का पेयर बनाना है, क्या करना है, डी का पेयर बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डी कितना है हमारा, कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है। जैसे हम डी का पेयर बनाएं अपना, तो डी हमारा कौन से स्थान पर आता है, चौथे। 4 से हमें आगे पढ़ना है। 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जो डी है हमारा डी पेयर नहीं बनाएगा। डी क्या होगा, हमारा पेयर नहीं बनाएगा। इसके बाद आई है, आई का कितना होता है, 9 होता है। 9 के आगे चलना है हमें। 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13, यानी जो हमारा आई का पेयर बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, एम के साथ, यानी आई का पेयर एम के साथ बनेगा। 13 के बाद क्या आएगा, 14, 15, 16, और हमारा किसी के साथ आई का पेयर नहीं बनेगा। इस प्रकार हम पी का देखेंगे कि पी का पेयर किसके साथ बनेगा, पी का कितना होता है 16, 16 के बाद क्या आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, पी का भी हमारा पेयर नहीं बन रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे एल का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एल कितना होता है 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 14, 15, 16, 17, एल का भी नहीं बन रहा है। ओ का देखेंगे, ओ का कितना होता है 15, 15 के बाद क्या आता है 16, 17, 18, 19, ओ का भी नहीं बन रहा है। एम का भी चेक करेंगे, एम का 13 होता है, 13 के बाद क्या आता है 14, 15, 16, एम का नहीं बन रहा है। ए का कितना होता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 3, इसका भी नहीं बन रहा है। सी का कितना होता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, इसका भी नहीं बन रहा है, और वाई का भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम इसमें पीछे से पेयर बनाएंगे। आगे से तो हमने बना लिए, यानी लेफ्ट साइड से तो हमने पेयर बना लिए, अब हम पीछे से बनाएंगे, यानी राइट साइड से पेयर बनाएंगे। किसके बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपके सवाल में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है, तो हम दोनों साइड से पेयर बनाते हैं। जैसे वाई का कितना होता है 25 होता है, 25 के बाद क्या आता है 26, 27। वाई का पेयर जो हमारा वाई है, वाई का पेयर जेड के साथ तो बन जाएगा, जो वाई है वो उसका पेयर हमारा जेड के साथ तो बन जाएगा, लेकिन ए के साथ हमारा पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वाई के बाद जेड आता है, वाई के बाद जेड आता है, जबकि ए बी सी डी जो शुरू होती है वो ए से शुरू होती है। इससे हमारा वाई का पेयर ए से नहीं बनेगा, जबकि वाई का पेयर हमारा जेड से बन जाएगा। तो ये वाई है हमारा, इसका पेयर नहीं बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सी हमारा कितना है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो हमारा सी है वो किससे पेयर बना रहा है, आई से पेयर बना रहा है। किससे पेयर बना रहा है, आई से, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 से हमें आगे पढ़ना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर 10। इसके बाद आप देखेंगे ए का, एक कितना है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ए का भी नहीं बन रहा है। अब देखेंगे एम का होता है 13 के बाद क्या आता है 14, 15, 16, जो हमारा एम है वो इसके साथ पेयर बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, पी के साथ। एम का कितना होता है 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18, तो अब हमारा एम पेयर नहीं बनाएगा। ऐसे ही 15 का चेक करेंगे, 15 का क्या होता है 16, 17, 18, 19, यानी 15 के बाद क्या आता है 16, 17, 18, 19, तो हमारा 15 भी पेयर नहीं बनाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 14, 15, तो 12 भी नहीं बना रहा है। 16, 16 के बाद क्या आता है 17, 18, 16 भी नहीं बना रहा है हमारा पेयर। इसके बाद 9 के बाद 10, तो ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाएगा। तो अब हम इसमें, हमने कल बताया था आपको कि अब हम इसमें पेयर
देखते हैं कि हमारे पेयर कितने बने। अब हम इसमें काउंट करेंगे कि हमारे जो पेयर बने वो कितने बने। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हमारे पेयर बने 1 2 3, हमारे कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसका रिवीजन हमने आपको करा दिया है। अब इसको आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। जो ये गिनती लिखी है इसमें क्या है, मैं ऐसे कितने अंकों के योग हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हों। इसमें वो कह रहा है कि उतने ही अंक आते हैं जितने कि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। तो इसमें भी हमें वही पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर बनाने हैं। अभी तक हमें क्या मिलता था, डी ई एफ ऐसे शब्द मिलते थे, लेकिन अब हमें ये गिनती मिल गई। अब हमें इसको पेयर में कन्वर्ट करना है कि इसका पेयर किसके साथ बनेगा। तो आप बेसिकली कुछ ना कीजिए, आप इसमें से ये कीजिए कि जैसे ये 2 है, 2 से हमें आगे पेयर बनाना है, यानी इसके आगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। ये हम बेसिकली गिनती लिख ले रहे हैं। 2 के आगे क्या आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें देखना है कि 2 का पेयर हमारा किसके साथ बनेगा। 2 के बाद क्या आता है, 3 4, यानी जो 2 का पेयर है हमारा वो बेसिकली 4 के साथ बनेगा। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8। तो 2 का पेयर हमारा किसके साथ बनेगा, 8 के साथ भी बनेगा। 8 के बाद क्या आता है, 9, यानी 2 का पेयर हमारा फिर से किसके साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 3 है, तो इसका पेयर हमारा नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है। 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, जैसे 1 के बाद क्या आता है आपका, 1 के बाद आता है आपका 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 के बाद क्या आता है, 1 से हमें आगे पढ़ना है, आगे गिनती पढ़नी है। 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो हमारा 1 का पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, वो बेसिकली आपका 5 के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 है यहाँ पर। 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5, यानी जो हमारा 1 है वो 1 का पेयर, संधि बंद कर दिया था ना, तो 1 से आपको चेक करना है। 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5, यानी जो हमारा 1 का पेयर है, जो हमारा 1 का पेयर है वो किसके साथ बनेगा, 1 का पेयर हमारा बनेगा 5 के साथ। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8। अब हमारा 1 का पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे 4 का पेयर किसके साथ बनेगा, 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 और 9, यानी जो 4 का पेयर है हमारा, जो हमारा 4 का पेयर है वो 8 के साथ भी बनेगा और जो हमारा 4 का पेयर है वो 9 के साथ भी बनेगा। ठीक है, 4 का पेयर हमारा 8 के साथ भी बनेगा और 9 के साथ भी बनेगा। फिर इसके बाद 10 आएगा तो 4 का पेयर नहीं बनेगा। अब हमारा है 6 के बाद हमें पढ़ना है। 6 के बाद क्या आता है, 7, यानी जो 6 है हमारा, 6 के बाद क्या आता है, 7। तो 6 का पेयर हमारा किसके साथ बनेगा, 7 के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, 7 के साथ। 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11। अब हमारा कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे कैसे, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 9 10 11, तो हमारा 7 का पेयर नहीं बनेगा। 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8, हमारा 5 का पेयर नहीं बनेगा। अब इसके बाद 8 के बाद क्या आता है, 9। 8 के बाद क्या आता है, 9। तो 8 का पेयर हमारा बनेगा किसके साथ, 9 के साथ। 8 का पेयर किसके साथ बनेगा, 9 के साथ बनेगा। और फिर 3 का भी पेयर नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि टोटल पेयर काउंट करेंगे। क्या करेंगे, टोटल पेयर काउंट करेंगे कि हमारे टोटल पेयर कितने बने। अब हमने इसमें क्या किया कि लेफ्ट साइड से बनाया, इसको राइट साइड से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपने इसमें देखा होगा कि इसमें उसने लिखा है कि जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हैं। तो उसके क्रम में उतने ही अंक आते हैं जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हैं, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड से ही बनाएंगे, राइट साइड से नहीं बनाएंगे। जैसे कि अब इसमें हम पेयर देखेंगे कि कितने हमारे पेयर बने। तो आप इसमें काउंट करेंगे कि एक हमारा ये बना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो हमारे इसमें पेयर बने वो टोटल 8 बने। कितने पेयर बने, 8 पेयर बने। और एक इस क्वेश्चन का हमारा 8 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे ये लिखा है,
आपकी गिनती, इसमें आपको बताना है में ऐसे कितने अंक के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हों, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हों। इसमें हमें चेक करना है वो जैसा पिछला हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करना है। इसमें हमें जैसे देखना है कि 4 का पेयर बनाना है, किसके साथ बनेगा, तो हम 4 का पेयर चेक करेंगे किसके साथ बनेगा। 4 के बाद क्या आता है, 4 से हमें आगे बढ़ना है, 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जो हमारा 4 है वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। फिर इसके बाद देखें हम कि 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो हमारा 6 है वो 7 के साथ पेयर बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, 7 के साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, तो अब किसी के साथ हमारा 6 पेयर नहीं बनाएगा। अब हम चेक करेंगे 7 को, 7 के बाद क्या आता है 8, 9, 10, 11, 7 हमारा पेयर नहीं बना रहा है। अब हम चेक करेंगे 9 को, 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, तो हमारा 9 भी पेयर नहीं बना रहा है। 5 के बाद क्या आता है 6, 7, तो हमारा 5 भी पेयर नहीं बना रहा है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो ये भी नहीं पेयर बना रहा है, ना ये भी पेयर हमारा बना रहा है। अब हम इसमें काउंट करेंगे कि जो हमारे पेयर बने वो कितने बने, पेयर हमारे कितने बने। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ही पेयर बना, कितना पेयर बना, एक पेयर बना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है मेडिटेशन, मेडिटेशन जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक क्रम अक्षर आते हैं। क्या लिखा है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा है। तो हमने क्या बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या करते हैं हम, उसमें हम ये करते हैं कि आगे से पीछे पेयर बनाते हैं, आगे से पीछे पेयर बनाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट पेयर बनाते हैं, लेफ्ट से पेयर बनाते हैं और राइट से पेयर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें लेफ्ट से पेयर बनाने हैं, राइट से पेयर नहीं बनाने हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, उसने कहा है कि एक कम अक्षर आते हैं। एक कम अक्षर का आने का मतलब है कि लेस वन, यानी लेस वन, यानी हमें इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा, जैसे ये है एम का कितना होता है 13, तो इसमें हम एक जोड़ करके इसमें क्या हो जाएगा, 13 के बाद क्या आता है 14, 14 के आगे फिर गिनती पढ़ेंगे। क्या करना है, 14 के आगे गिनती पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा लेस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, लेस का क्वेश्चन है, लेस का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब आप इसमें चेक करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लेस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बनलेस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बनलेस का। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि सर जो हमारा एम है, एम कितना है 13, तो हमने क्या बताया कि 13 में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें उसने स्पष्ट कहा है कि एक कम अक्षर है इसमें, यानी एक कम का मतलब है हम उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 13 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 14, 14 के बाद क्या आता है 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी जो हमारा एम का पेयर है वो किसके साथ बनेगा, टी के साथ बनेगा। जैसे मैं आपको इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ, जैसे हमें एम का और टी का पेयर बनाना है। एम के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू आर एस और टी, तो हमें एम का और टी का पेयर बनाना है। ठीक है, हमें किसका पेयर बनाना है, एम और टी का। तो इसमें कितने अक्षर आए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अक्षर आए हैं, टोटल 6 अक्षर आए हैं। जबकि यहाँ पर यदि हम देखें, एम और टी के बीच में कितने अक्षर आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर आए हैं। इसमें 5 अक्षर आए हैं और इसमें 6 अक्षर आए हैं, तो इसमें से हम एक कम कर देंगे तो हमारा ये हमें मिल जाएगा कि इसमें कितने अक्षर हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बनलेस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बनलेस का। तो हम इसमें से एक घटा देंगे, यानी ये हमारा जो 5 है, 5 आया, इसमें से हम एक कम कर देंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा। यानी एन एम और टी के बीच जो पेयर बनेंगे, जो लेटर हैं, तो उसमें कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। ठीक है, तो आपको ये बात मैंने प्रूव करके बताई। इसके बाद अब आपको देखना है 20 के बाद क्या आता है, 21 22 23, कितना आता है 21 22 23। तो अब तो पेयर बन नहीं रहा है एम का। अब हम चेक करेंगे ई का पेयर किसके साथ बन रहा है। ई का कितना होता है 5, 5 के बाद आता है 6 7 8, लेकिन आपको ऐसे काउंट नहीं करना है 5 के बाद 6 7 8, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बनलेस का क्वेश्चन है। इसमें जो ई का 5 है, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा हमारा। 6 के बाद से हमें पढ़ना है, 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जो हमारा ई का पेयर है वो किसके साथ बनेगा, एन के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा हमारा ई का पेयर, ई का पेयर बनेगा हमारा एन के साथ। क्यों बनेगा, क्योंकि जो हमारा 5 है, 5 में हमें एक ऐड कर देना है, 6 हो जाएगा। 6 के बाद से पढ़ना है 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 14। तो हमारा ई का पेयर किसके साथ बनेगा? एन के साथ हमारा ई का पेयर बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि डी का पेयर किसके साथ बनेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर डी का 4 होता है। 4 में आपने बताया कि ये क्वेश्चन वन लेस का क्वेश्चन है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, यानी 4 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जो हमारा डी का पेयर है वो किसी के साथ नहीं बनेगा। ऐसे ही हमें आई का चेक करना है। आई का कितना होता है? 9, 9 में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो वन लेस का क्वेश्चन है। तो 9 में 10 एक ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो जो हमारा आई का पेयर है वो किसके साथ बनेगा? जो हमारा आई का पेयर है वो किसके साथ बनेगा? ओ के साथ बनेगा। यानी इसमें एक ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारा आई का पेयर ओ के साथ बनेगा। और 16, तो अब हमारा आई का पेयर नहीं बनेगा। इस प्रकार हम देखेंगे टी का। टी का होता है 20, 20 में एक ऐड कर देंगे 21, 21 से आगे पढ़ेंगे। 21 के बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25 और 26। तो हमारा टी का भी पेयर नहीं बनेगा। ऐसे ही हम चेक करेंगे ए का। ए का कितना होता है? एक में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि वन लेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे टी का। टी में एक ऐड कर देंगे, यानी टी का कितना होता है? 20, 20 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21, 21 के बाद 22, 23, 24। तो हमारा इसका भी पेयर नहीं बनेगा। अब इसमें हम 9 है, 9 में एक ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के बाद से हमें पढ़ना है। 10 के बाद क्या आता है? 11 और 12। तो आई का भी नहीं बनेगा हमारा पेयर। अब हम देखेंगे ओ का। ओ का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ओ का होता है 15, 15 में एक ऐड कर देंगे तो 16 और यहाँ पर 17। तो ओ का भी हमारा पेयर नहीं बन रहा है। ऐसे ही एन का भी पेयर नहीं बन रहा है हमारा। तो इसमें अब हम टोटल चेक करेंगे कि हमारे जो पेयर बने वो कितने बने। इसमें जो हमारे पेयर बने वो पेयर कितने बने, तो आप हमें काउंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें जो हमारे पेयर बने वो 1, 2 और 3 पेयर बने। कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। तो इस क्वेश्चन का 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये वाली पेयर्स बात समझ में आई होगी। चाहे वन लेस का क्वेश्चन हो, चाहे 2 लेस का क्वेश्चन हो, चाहे 3 लेस का क्वेश्चन हो, उसमें यदि 2 लेस का क्वेश्चन होता तो उसमें 2 ऐड कर देते। इसमें जैसे हमें एम का निकालना होता तो इसमें 2 ऐड कर देते और फिर इसके बाद हम आगे गिनती पढ़ते। यदि 3 लेस का क्वेश्चन होता तो उसमें 3 ऐड कर देते। यानी जिसका भी होता 1 लेस, 2 लेस, 3 लेस में से उसमें से हम उतने ही ऐड कर देते, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसमें लिखा है डिप्लोमेट जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। इसमें कहा है उसने 2 कम अक्षर आते हैं। तो एक कौन सा क्वेश्चन हुआ? 2 लेस का क्वेश्चन हुआ। किसका क्वेश्चन हुआ? 2 लेस का क्वेश्चन हुआ। जब ये लेस का क्वेश्चन आए, जब भी वो कम कहे तो उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब वो कम कहे तो हम उसमें 2 ऐड कर देते हैं। ये सवाल ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल ने कहा है। आप उसको पढ़िए एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है। जैसे हमें अब डी का पेयर बनाना है तो पहले हम क्या करते थे? पहले हम इसमें एक ऐड कर देते। जो हमने पिछला क्वेश्चन हल किया था उसमें हम एक ऐड कर देते, लेकिन ये जो है ये 2 लेस का क्वेश्चन है तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। यानी हमारा डी है, डी का कितना होता है? 4, 4 में 2 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो 4 के बाद क्या आता है? 5 और 6, यानी हम 6 से आगे बढ़ेंगे। अब 6 से क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। तो 6 के बाद से पढ़ना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी जो हमारा डी का पेयर है वो किसी के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, जो हमारा डी का पेयर है वो किसी के साथ नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे आई का पेयर। आई का पेयर हमारा किसी के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आई है 9, 9 में हम 2 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लेस का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था? ये 1 लेस का हो तो उसमें 1 ऐड करते हैं, 2 का हो तो उसमें 2 ऐड करते हैं, 3 का हो तो 3 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 9 है, 9 में 2 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 10 और 11, यानी 11 से हमें आगे बढ़ना है। 11 के बाद क्या आता है? 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो हमारा आई का भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पी का कितना होता है? 16, 16 में हम 2 ऐड कर देंगे, 17 और 18। तो 18 से हमें आगे बढ़ना है। 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22 और 23। तो हमारा पी का भी पेयर नहीं बनेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि एल का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एल का कितना होता है? 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे, 13 और 14, 14 से हमें आगे बढ़ना है। 14 के बाद क्या आता है? 15, 12 में 2 ऐड करेंगे, 13 और 14 हुआ, 14 के बाद क्या आता है? 15, यानी जो हमारा एल है, एल का पेयर बन गया ओ के साथ। 15 के बाद क्या आता है? 16, 17, 18। तो हमारा जो एल का पेयर बना है वो किसके साथ बना है? ओ के साथ हमारा एल का पेयर बन गया है। अब हम चेक करेंगे कि ओ का पेयर
किसके साथ बन रहा है, तो ओ कितना होता है 15, 15 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16 और 17, तो 17 के आगे बढ़ना है 18, 19 और 20। तो हमारा जो ओ का पेयर है वो किसके साथ बनेगा, वो हमारा बनेगा टी के साथ बन जाएगा। ओ का पेयर किसके साथ बनेगा, टी के साथ बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये बता पा रहे होंगे कि ओ का पेयर टी के साथ बन जाएगा। ठीक है, अब जो एम है हमारा, एम का पेयर किसके साथ बनेगा, एम कितना होता है 13, 13 में हम 2 ऐड कर देंगे 14 और 15, 15 के बाद क्या होता है 16 और 17, तो अब हमारा एम का भी पेयर नहीं बनेगा। और अब हम ए का पेयर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो ए का कितना होता है 1, 1 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो इसमें भी नहीं बना सकते और ये भी नहीं बन सकता। तो इसमें जो हमारे पेयर बने वो कितने बने, टोटल जो हमारे पेयर बने वो हमारे पेयर 2 पेयर बने। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। क्यों, क्योंकि एक एल और ओ का बना और एक ओ और टी का बना, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वन लेस का क्वेश्चन और 2 लेस का क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। मेडिटेशन, मेडिटेशन जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। कितने ज़्यादा अक्षर आते हैं, 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। अभी हम क्या पढ़ते थे कि 1 कम अक्षर आता है, 2 कम अक्षर आते हैं, 3 कम अक्षर आते हैं, लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे कि 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। जब ज़्यादा कहे तो उसमें से हम घटा देते हैं। किससे, जैसे हमारा एम दिया है तो एम में से हम घटा देंगे, पेयर जब हम पेयर बनाते हैं तब हम घटा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 2 मोर का क्वेश्चन है, तो इसमें से हमें 2 इसमें से घटाना है। जैसे हम यदि एम का देखेंगे तो एम का पेयर कितना होता है, एम का पेयर 13 होता है। एम कितना होता है 13 होता है, 13 में से हम 2 घटा देंगे, 13 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, 12 और 13 यानी 11 हमारा बचेगा। तो 11 से हमें आगे बढ़ना है। 11 के बाद क्या आता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी जो हमारा एम का पेयर है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा एम का पेयर नहीं बनेगा। अब हम ई का चेक करेंगे, ई का पेयर हम चेक करेंगे कि ई का पेयर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एम हम ई होता है हमारा 5, 5 में हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 से हमें आगे बढ़ना है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, यानी चौथे स्थान पर क्या है डी है हमारा। 3 के बाद 4 आता है और चौथे स्थान पर डी है। तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि डी ई के बाद में आता है, ना कि ई के बाद में डी आता है। ई के बाद में एफ आता है, लेकिन यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो डी और ई का बन रहा है, इसलिए ये पेयर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो होता है वो पीछे पेयर नहीं बनता है, आगे बढ़ हमें इस पेयर बनता है। मैंने आपको क्या बताया कि आगे पेयर बनता है। जैसे यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ होता तो यहाँ पर आगे पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पर डी है, ई का पेयर डी के साथ नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया था आपको कि पीछे पेयर नहीं बनते हैं, आगे ही पेयर बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ई है, ई का पेयर डी के साथ नहीं बनेगा। क्या करेगा, नहीं बनेगा। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा कितना था 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी जो हमारा ई है, अब ई का पेयर किसके साथ बन रहा है, आई के साथ बन रहा है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ई का पेयर डी के साथ नहीं बन रहा है, अब आई के साथ बन रहा है, कैसे? तो आई के साथ ई का पेयर बन रहा है। क्यों बन रहा है? आप ऐसे चेक कर लिया करो। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ, जी, एच और आई, यानी ई और आई का पेयर हमें बनाना है। इसके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं हमारे, 3 अक्षर आ रहे हैं। कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे 3 अक्षर आ रहे हैं और यहाँ पर ई और आई के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो आएंगे ही। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 मोर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, 2 मोर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर 3 है तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम पेयर चेक करने के लिए यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमें अक्षर 5 हमारे प्राप्त हो जाएंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसे चेक कर लिया करें। ठीक है, तो अब मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूँ। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ई और आई का पेयर बनाना है हमको, तो ई से आगे लिखा एफ, जी, एच और आई, तो ई और आई का पेयर बनाना है। इसमें कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो हमें शब्द दिया गया है उसमें 5 अक्षर थे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि ये हमारा क्वेश्चन मोर देन 2 का था। इसमें हमें 2 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है, तब हमें अपने कितने अक्षर मिल जाएंगे, 5 अक्षर मिल जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे करना है हमको। अब हम बताएंगे आपको कि आई का किसके साथ पेयर बन रहा है। अब हम और चेक करेंगे कि डी का किसी के साथ और तो पेयर नहीं बन रहा है। 9 के बाद 10, 11, तो अब हमारा पेयर नहीं बन रहा है ई का किसी के साथ।
अब डी का देखेंगे, डी का कितना होता है 4, 4 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमारा डी का पेयर नहीं बन रहा है। अब हम देखेंगे आई का, आई का कितना होता है 9, 9 में 2 घटा देंगे 7 बचेगा, 7 के बाद देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी हमारा आई का भी नहीं बन रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा टी का बनेगा कि नहीं बनेगा। टी है हमारा 20, 20 में से 2 घटा देंगे क्या बचेगा 18, 18 के बाद क्या आता है 19, 20, यानी जो हमारा टी का पेयर है वो टी के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। टी का पेयर हमारा टी के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो टी है टी का पेयर टी के साथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? आप ऐसे देखा करें कि जैसे ये हमारा क्या है 20 है, 20 है, तो हमने यहाँ पर जो देखा कि यहाँ पर 20 है, 20 में से 2 घटाए कितना बचा 18, 18 के बाद 19, 20, 20 तो यहाँ पर है। जब हम 2 मोर का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर तो 20 है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो हमारा टी का पेयर टी के साथ नहीं बनता है, टी का पेयर बनता है, टी का पेयर बनेगा यू भी, किसके साथ बनेगा u और v के साथ। टी का पेयर टी के साथ नहीं बनता। यानी हमने आपको बताया था कि जो हमारी ABCD है उसमें हमें आगे बढ़ना है, उसी पेयर को उसी पेयर से नहीं हम बना सकते, लेकिन उसके आगे वाले पेयर से हम बना सकते। जैसे टी का पेयर हम u के साथ बना सकते, टी का पेयर हम v के साथ बना सकते, टी का पेयर हम टी के साथ नहीं बना सकते। किसके साथ नहीं बना सकते? टी का पेयर टी के साथ नहीं बना सकते। तो ये हमारा टी का पेयर टी के साथ नहीं बना होगा। अब मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूँ। 20 हो गया, 20 के बाद क्या आता है 21, 22, 23, ठीक है। अब हम ए का चेक करेंगे, ए का पेयर किसके साथ बनेगा? ए होता है हमारा 1। अब 1 में से हम 2 घटा देंगे, क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए हमारा ए का पेयर नहीं बनेगा। ए का पेयर तो किसी के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है उसका प्लेस कितना है 1 है, तो इसका हम नहीं बना सकते पेयर, ठीक है। अब हम देखेंगे टी का बन रहा है, टी में से 2 घटा देंगे, यानी टी हमारा 20 है, 20 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 18, 18 के बाद क्या आता है 19, 20, 21, हमारा टी का पेयर नहीं बन रहा है। अब हम आई का चेक करेंगे, आई का होता है 9, यहाँ पर 2 है, 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे 7, 7 के बाद 8 और 9। ऐसे ही हम अब चेक करेंगे किसका? ओ का चेक करेंगे। ओ कितना होता है 15, 15 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 13, 13 के बाद क्या आता है 14। तो हमारा ये यहाँ पर 14 तो मिल गया हमारा, लेकिन ओ के बाद एन, यानी ओ है हमारा यहाँ, एन है यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि ओ के बाद एन आता है कि एन के बाद ओ आता है, ये हमें कंफर्म करना है। तो हमने देखा था कि एन के बाद हमारा ओ आता है, तो मैंने क्या बताया था कि ओ से हमें एन का पेयर बनाना है, यानी ओ से हमें आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। क्या करना है? आगे चलना है। ओ के बाद क्या आएगा पी। यदि यहाँ पर पी होता, क्या होता? पी होता तो यहाँ पर पेयर बन जाता। क्या होता? पी होता तो यहाँ पर पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पर एन है, यानी पीछे है, एन के ओ के पीछे है, तो हमारा इससे पेयर नहीं बनेगा। किसका? ओ का पेयर एन के साथ नहीं बनेगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें जो हमें टोटल पेयर बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, 2 मोर का क्वेश्चन कैसे हमें पता करना है, कैसे लगाना है उसको। अब आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो पेयर कुल बने हैं वो हम चेक करेंगे कि इसमें टोटल पेयर कितने बने हैं। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये पेयर हमारा नहीं बना, ये वाला पेयर नहीं बना और ये वाला पेयर नहीं बना। ए वाला पेयर भर बना हमारा ई और आई का, तो इसमें कितने पेयर बने? एक ही पेयर बना। कितने पेयर बने? एक ही पेयर बना। तो आज मैंने आपको बताया 2 मोर वाला क्वेश्चन बताया और 1 लेस वाला क्वेश्चन बताया। तो आज आपको इन्हीं 2 क्वेश्चन को पढ़ना है घर पर, और फिर मुझे बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ई और डी का क्यों नहीं बन रहा है, टी का क्यों नहीं बन रहा है, ओ एन का क्यों नहीं बन रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो आज जो हमारा चैप्टर था पेयर फॉर्मेशन, आज यहीं पर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। यही इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हीं को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। और यदि जो इस क्लास को मेरे नए स्टूडेंट्स देख रहे थे, उनको यदि ये क्लास अच्छी लगे और समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।